अभी कुछ दिन पहले मैंने गुरुकुल आश्रम पतरकोनी पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में अपने गुरुकुल के प्रांगण में लगे हुए एक हरड़ के पेड़ के बारे में बताया था। आज मैं गुरुकुल आश्रम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है चुक्ती पानी, जो जलेश्वर रोड पर अमरकंटक के लिए जो मार्ग जाता है, उसमें मैं एक ये प्रकृति का अनमोल खजाना, इसको भेलवा साधारण भाषा में या भिलावा आयुर्वेद की भाषा में भिलावा कहते हैं। देखिए पेड़ पर गुच्छों में लगा हुआ है। ये पकने का सीजन इसका चला हुआ है। पीले पीले फल लगे हुए हैं और आगे इसका बीज है। ये ऐसे पीले फल होते हैं इसके, ये पीले फल हैं, ये पीले फल, और इस पीले फल के आगे ये बीज लगा रहता है, इसमें काले रंग का बीज। दिव्य औषधि, बहुत शक्तिवर्धक औषधि है। दुनिया भर के फाइबर्स और दुनिया भर की शक्तियाँ, ये अनमोल खजाना प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में सरकार ने भी परमिशन दे दी कि 5 लीटर तक महुए की शराब बना सकते हो। सरकार ये नहीं बताई कि महुए से और क्या क्या बनाया जा सकता है और कैसे आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। कोई भी ये बताने का प्रयास नहीं करता और सीखने वाले भी नहीं सीखना चाहते। क्यों? 120 रुपये की महुए की दारू बनाकर बेचना है, खुद भी पीना है और पड़े रहना है नशे में उन्मत्त होकर के। यदि अवेयरनेस के की जाए, थोड़ी सी इनका जागरण किया जाए, तो 100-200 में 2-4 व्यक्ति तो जरूर ऐसे मिलेंगे जो इन औषधियों के महत्व को समझेंगे और शराब पीना छोड़कर, और शराब के अलावा और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। महुए के तमाम विकल्प हैं। महुए का अचार बना सकते हैं, महुए की रोटी बना सकते हैं, महुए का मुरब्बा बना सकते हैं। ये हम करके बताएंगे यहाँ। इसलिए जो जितने भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है इन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है लोगों को समझाने में, क्योंकि नशा नाश कर देता है जीवन का। मैं यहाँ कोशिश करूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि जितना में 120 रुपये की आप महुए की शराब की बोतल बेचते हैं, मैं गाय का पेशाब आप मुझे ला के दीजिए, मैं 150 रुपये दूंगा। जिस पद्धति से आप शराब बनाते हैं, उसी पद्धति से आप मुझे देसी गाय का पेशाब ला के दीजिए। कारण यहाँ देसी गाय वनों में विचरण करती हैं। और विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ अपनी इस कैसेट के माध्यम से कि गाय गोवध के लिए बड़े हल्ले होते हैं। गोवध बंद होना चाहिए, गोवध बंद होना चाहिए। गोवध कौन बंद करेगा? जिस दिन आप गायों को पालना शुरू कर देंगे, गोवध अपने आप बंद हो जाएगा। सरकार ये निर्णय लेने में फेल है। एक गाना था फिल्मी जिसमें गाया गया कि पीतल की पायल या जो पहनूं मैं पाँव में, सोने का भाव गिर जाए। पीतल को जिस दिन महत्व देंगे, सोने का रेट अपने आप डाउन हो जाएगा। गाय को जिस दिन पालना शुरू कर देंगे, जिस दिन 500 रुपये लीटर दूध बिकना शुरू हो जाएगा, कदर हो जाएगी दूध की। अब दूध है सस्ता, शराब है महंगी, फिर भी पी रहे हैं लोग और दूध को नष्ट कर रहे हैं। दूध को वहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर पे पत्थरों के ऊपर डाल डाल के दूध जैसे अमृत तत्व को बर्बाद कर रहे हैं। कौन समझाने आएगा? और हमारे जैसा व्यक्ति यदि कहीं बोलना आरंभ करता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन हम तो ऋषि दयानंद के चेले हैं। हम कहते हैं कि खटका नहीं है मौत का, खंजर का डर नहीं, खटका नहीं है मौत का, खटका नहीं है मौत का, खंजर का डर नहीं। हमने समझ लिया है कि शानों पे सर नहीं, खटका नहीं है मौत का। सब लोग मिलकर के, सारे लोग, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई जैन है, ना हम मनुष्य हैं। ये तो लोगों ने बना दिया, तू ऊंचा है, तू नीचा है, तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ। सारे मनुष्यों को परमात्मा ने, जैसे सूरज की रोशनी परमात्मा ने, देखो ये अमेरिका में भी जाती है और भारतवर्ष में भी आती है। परमात्मा की बनाई हुई वायु सबको पक्षपात रहित होकर प्राप्त हो रही है। जल मिल रहा है, सूरज की रोशनी मिल रही है। तो परमात्मा के ज्ञान, वेद ज्ञान में पक्षपात करने वाले हम या ब्राह्मण लोग कौन होते हैं? इसलिए वेद की विद्या सबको प्राप्त करनी चाहिए। इति ओम शम। चलो।